हादसों के बाद भी शादी समारोह में लोग दिखावे के लिए फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। बीती रात बाहरी दिल्ली के अलीपुर में सूर्या फार्म हाउस में ऐसे ही टशन में बाराती ने चलाई गोलियां, जिसमें 4 लोगों को लगी गोली। अलीपुर थाना पुलिस ने 3 बारातियों को लिया हिरासत में। हम ऐसा जी बारात चढ़ा रहे थे, हम लोग सारे खड़े हुए बैंड वाले। हम पीछे की तरफ हमारा मुँह था जो इधर से बारात चलती है। हम अपना ठीक बजाने में मस्त थे। पीछे से ये नहीं पता कैसे फायर हुई, कहाँ से गोली चली, कैसे नहीं चली। अचानक ही मेरा जो ये वाले बुजुर्ग हैं अंकल जी एकदम नीचे गिरे। मैंने पीछे मुड़ के देखा क्या हुआ अंकल जी का, कुछ नहीं, मेरे पैर में कुछ लगा है। लगने के बाद देखा तो खून ही खून चल रहा। फिर मैंने जिसमें और उधर जाने के बाद देखा तो एक बंदे के जस्ट पीछे एक और गोली लगी हुई थी। एक और गोली लगी हुई थी। मैंने उनको देखा, वो तो ज़्यादा जख्मी था। फिर मैंने इन दोनों बंदों को देखा तो इनके पैर में गोली अटकी हुई। सर ऐसा हुआ था, एक्चुअली हम लोग बारात चढ़ा रहे थे सूर्योदय फार्म में बारात चढ़ाते हम लोग आगे जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे आगे। पीछे से आवाज़ आई गोली की आवाज़ आई। जब हमने अपने बंदों को देखा उनके लगी पड़ी। जब मैंने अपने आप पे निगाह डाली, जब मेरे दर्द हुआ। इसके लिए थोड़ी सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी है सरकार को, क्योंकि अगर गरीबों पे ही ध्यान नहीं देगी सरकार तो फिर आगे क्या होगा। हुगली रिसड़ा थाना इलाके के मोरपुकुर स्थित सेलवनी देवी उच्च बालिका विद्यालय में कृमि की दवा खिलाए जाने के बाद से छात्राओं की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में शिक्षकों ने गंभीर रूप से बीमार छात्राओं को इलाज के लिए रिसड़ा के सेवा सदन अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। সেদিন খায় সেদিন গিয়ে মানে মা পেটে ব্যথা করছে, ভাত সেদিন বানাবে দেখবেন, চালের মতো ভাত বানাবে, বাচ্চারা ওই ভাত খেতে পারে? ভাত পুরো চাল, একদম চাল, মানে আমরাই খেতে পারি না। যে ওষুধটা টিবির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে সেটা মূলত যেটা হয় পেটটা গরম হয়ে যায়, পেটটা মোড়ায় আর মাথা ঘুরায়, তাতে ঝিমঝিম ভাব আসে। এটা মূলত দিনের বেলা খাওয়ানো উচিত হয় না। রাত্রিবেলা খাওয়ার আধ ঘন্টা পর, মানে খাওয়া দাওয়ার আধ ঘন্টা পর অভিভাবকরা একটা অভিযোগ করছে যে তাদের মানে না জানিয়ে মানে জোর জবরদস্তি मुंबई के कांदीवाली में मनसे के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नेता और विधायक योगेश सागर के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की और दूसरे ऑफिस के सामने उनका पुतला जलाया। उनका कहना है कि योगेश सागर ने मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी की। सागर जी का 2 ऑफिस हमने तोड़ा है और उत्तर मुंबई का जो उनका मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर हमने तोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाहर हमने उसका पुतला जलाया है। अगर इसके बाद अगर उसने वैसे हरकत की तो ये कार्यालय भी तोड़ने के लिए हम लोग कम नहीं करेंगे और पूरे विधानसभा में उसको घूमने कहीं देंगे नहीं। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परी महल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद।
रुड़की आईआईटी प्रबंधन ने जम्मू कश्मीर के एक संदिग्ध युवक को आईआईटी में घूमते हुए धर दबोचा। पकड़ा गया युवक सुरजीत शर्मा जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का रहने वाला है। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली में आईबी और खुफिया विभाग के अधिकारी संदिग्ध से बंद कमरे में कई घंटे तक पूछताछ की। एक आदमी ये जम्मू कश्मीर का है, वहाँ आईआईटी में घूमते हुए उन लोगों ने पकड़ा, यहाँ भिजवा दिया है। इससे पूछताछ की जाएगी। हाँ, स्पेशल ब्रांच है, लाइव वाले हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ये बता रहा है कि एक और मेरा साथी था, उसके साथ घूमने आए थे, वो चला गया, मैं रह गया हूँ। और इसी संबंध में इन लोगों को बुलाया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। खरगोन जिले के कसरा बदबन रेंज सहित नर्मदा पट्टी इलाके में बीते 2 माह से तेंदुए द्वारा आतंक मचा रखा था। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक नर तेंदुए को बोथू इलाके से पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर एक नर तेंदुए को पकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि 2 महीने से इनका परिवार हमारे नर्मदा तट पर घूम रहा था और काफ़ी बेहतराम थे। ग्रामीण लोग, विशेष रूप से गन्ने की जो खेती करने वाले किसान थे, वो बड़े मुश्किल से अपने खेतों में कटाई के लिए जाते थे। कुछ दिन पहले इनके जो बच्चे थे वो ग्रामीणों को दिखे थे, जिसे हमने जंगल में छुड़वाया था वन विभाग से कोऑर्डिनेट करके। और अभी ये नर जो पैंथर है वो पकड़ा गया है। अभी भी मादा और उसके जो बच्चे हैं वो हमारी पकड़ से दूर हैं। प्रयास कर रहे हैं वन विभाग से, लगातार कोऑर्डिनेशन हमारा चल रहा है कि वन विभाग जैसे जिस प्रकार से ये नर मादा पकड़ा गया उसको भी हम पिंजरे में बंद करवाएं और जो सुरक्षित स्थान है जहाँ पर ये अपने को अडॉप्ट कर पाएँ और जहाँ पर ये सर्वाइव कर पाएँ वहाँ पर इनको छुड़ाएं। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र अंतर्गत मेरठ-गढ़ मार्ग पर अचानक 3 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये जो है गाड़ी से काशीपुर जा रहे थे, मेरठ से काशीपुर, तो किठौर से करीब 1 किलोमीटर पहले गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। उसमें जो है हमारी बहू रुचि, उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट। मेरठ-गढ़ रोड पर 3 गाड़ियों का आज एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 3 गाड़ियाँ भिड़ी हैं, जिसमें एक एसयूवी है, एक वैगनआर है और एक सेंट्रो है। इसमें 5 से 7 लोग तो घायल हुए हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और महिला का जो डेथ हो गई है उसके पोस्टमार्टम वगैरह की अग्रिम कार्रवाई। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई ठाणे के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील, जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, expand your business। रुड़की 14 मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने बैठक कर हरिद्वार जिले से विधानसभा घेराव करने को लेकर 10,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जाने की बात कही। मुख्य मुद्दा यह है कि उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सरकार है उससे इस प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपनी चलाई जा रही हो अपने घर भरने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुगुणा जी को हटाया गया था और कुछ शेयर खरीद लिए गए थे इस उत्तराखंड के। खनन से लेकर, आबकारी से लेकर, नैनीसार से लेकर हर जगह पैसे कमाने के योजनाएं बन रही हैं। यहाँ की जनता कांग्रेस को सहन नहीं करेगी, इसलिए 14 तारीख को भारी संख्या में विधानसभा का घेराव कर पूरे प्रदेश को ये संदेश देंगे और कांग्रेस को भी चुनौती देंगे कि आज तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, अब घर जाने की तैयारी करो। देर रात टांडा के छज्जापुर मोहल्ले में एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में बवाल हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर और चाकूबाजी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से 2 लोग घायल हो गए। पुलिस इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल जो घटना हुई है, परसों में एक घटना यहाँ हुई थी, तो परसों अगर ज़्यादा सक्रियता से कार्रवाई होती, कल की घटना की शायद पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनका भी दोष है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कल की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है, वसीम नाम का, वो अभी लखनऊ ट्रामा सेंटर में है और उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है।